हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन सी व्हाट इज फंक इन सी। आज मैं आपको समझाऊंगा फंक क्या होता है, इसका लिखने का क्या तरीका है, कहाँ से ये इंट्रोड्यूस हुआ है और कैसे हम इसकी फॉर्म्स को कैसे चेंज किया जाता है। बेसिकली फंक इज अ डेलीगेट। डेलीगेट आप सभी को पता है एक फंक्शन पॉइंटर होता है जो कि किसी एक फंक्शन का सिग्नेचर और रिटर्न टाइप होल्ड करके रखता है। तो जल्दी से हम गो थ्रू करेंगे। हमारे पास एक एम्प्लॉय क्लास है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एक फंक लिखेंगे। यहाँ पर फंक कैसे लिखते हैं, फंक लेस देन ग्रेटर देन वाले सिंबल होते हैं। देखो ये एक फंक है, एक ये आउट आउट लेता है। आउट मीन्स एक रिजल्ट आउटपुट लेता है। जहाँ पे एक आउट मीन्स एक आउट वेरिएबल से है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा वो आउट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अभी आप इतना समझिए कि आउट मीन्स हमें अपना कोई चीज रिटर्न करवाना है, आउट करवाना है। इसमें 17 ओवरलोडेड मेथड्स हैं, फंक के खुद के डेलीगेट्स हैं। यहाँ पर आउट, इन, टील, आउट, टीरियल, इस टाइप से बहुत सारे हैं। मल्टीपल्स वैल्यू आउट इन करके इसमें मैक्सिमम अप्रोक्स कितने इनपुट पैरामीटर ले सकते हैं हम। इट मीन्स हम 16 इनपुट पैरामीटर पास करके इस फंक के अंदर और एक आउट ले सकते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी यहाँ पर अभी। तो अभी मैं एक ही इन लेता हूँ और एक मैं आउट करवाता हूँ। सिंपल है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक गेट न्यू फंक ऐसे लिखा है। ठीक है, इट्स ओके। ओके, अभी मैं इसे नल के बराबर रख देता हूँ। इट्स ओके। ओके, ऐसे हम फंक को डिक्लेयर किया जाता है। ये क्लियर है। मतलब अब मुझे इस नल की जगह एक ऐसा फंक्शन पास करना पड़ेगा, ऐसा मेथड पास करना पड़ेगा जिसका इनपुट पैरामीटर इंट हो और उसका आउटपुट भी उसका इंटीजर ही रिटर्न करवाया जाए। ये बात सबको क्लियर है। तो जल्दी से हम एक मेथड क्रिएट करेंगे और जिसका आउटपुट जो होगा इंटीजर होगा और गेट सम एक्स। तो मैं यहाँ पर रिटर्न एक्स करवा दिया। इतनी बात सभी को क्लियर है। इसमें तो आई थिंक किसी को कोई डाउट होगा नहीं। एक फंक्शन है, एक मेथड है जो कि इनपुट पैरामीटर ले रहा है और आउटपुट दे रहा है इंटीजर। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं एक जल्दी से एक फंक क्रिएट करूंगा जो कि मेरा डेलीगेट है और मेरा कैसा इनपुट है कि इंटीजर ले रहा हूँ और इंटीजर ही रिटर्न करवा रहा हूँ। तो मैं माय फंक लिखूंगा यहाँ पर, सिंपल। और यहाँ पर मैं पास करूंगा अपना एम्प्लॉय। अब देखो जो एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैंने गेट सम लिखा है, तो गेट सम को एक्सेस करने का सिंपल तरीका है, क्या है, नॉन स्टैटिक क्लास है तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उससे हम इसे गेट करेंगे। सिंपल है। तो जल्दी से मैं यहीं पे ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा इस टाइप से और गेट सम को कॉल करूंगा। अब मुझे यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं आई है। क्यों? क्योंकि जो ये फंक है किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, जो कि इनपुट पैरामीटर इंटीजर ले रहा है और आउटपुट भी मुझे इंटीजर प्रोवाइड करेगा। और सेम सेम ऐसे ही ये है, जो कि इसका इनपुट क्या है, एक्स है, इंटीजर है, और आउटपुट क्या है, इसका इंटीजर है। इसलिए मेरा यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं आई। तो अब डेलीगेट को कॉल करने का क्या तरीका है, सिंपल है। डॉट इन्वोक। अगर मैं यहाँ पर 10 लिखूंगा तो ये इन्वोक हो जाएगा। ठीक है। और मैं क्या करूंगा, यहाँ से कट करूंगा। एक बार हम इसका देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आता है।
देखो इसका आउटपुट क्या आया, आ गया, सिंपल है। ये क्या किया इसने, गेट सम कॉल किया, यहाँ पर 10 आया, 10 प्लस 10 20 हो गया, वही इसका आंसर आ गया। अब हमने इन्वोक मेथड कॉल क्यों किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फंक या एक डेलीगेट, ओके, और डेलीगेट को कॉल करने का हमारे पास एक मेथड होता है इन्वोक, और इन्वोक के हमने वो इनपुट पैरामीटर पास किया जो ये फंक्शन जिसको होल्ड करके रखा हुआ था। सिंपल है। यहाँ तक आई थिंक सभी को समझ में आया होगा फंक को हमें कैसे यूज करना है, फंक क्या चीज है, डेलीगेट है क्या है। अब मैं एक सिंपल सा बहुत ही शॉर्टकट तरीका आपको बताना जा रहा हूँ कि हम फंक्शन को कैसे लिखा जाता है और कैसे इसका हमें अपने कोडिंग में लिखा हुआ मिलता है, पर लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते वो लिखा क्या है। सिंपल सी चीज है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पर क्या कॉल किया है, गेट सम, ठीक है। गेट सम को अगर मैं यहाँ से इतना कॉपी करूँ, आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है, ओके, इतना बात सभी को समझ में आ रही है। अब मैं यहाँ से थोड़ा वाइट स्पेसेस रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पर इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, सभी को समझ में आना चाहिए। देखो एक्सेप्शन सारी चली गई है, यहाँ पर एक सेमीकोलन लगाना है, इसलिए वो मुझे दे रहा होगा। अब सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए उसने क्या कहा, इनपुट पैरामीटर क्या है, इंटीजर है। जब यहाँ पर मुझे डिक्लेयर कर दिया इंटीजर, तो मुझे यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ से ये पैरेंथेसिस भी रिमूव कर रहा हूँ। अब देखो उसका इंटीजर क्या है, इंट है, आउटपुट क्या है, इंट है ना। तो अब मैं इसको रिटर्न भी यहाँ से रिमूव करूंगा और कर्ली ब्रैकेट भी। अब यहाँ पर किसी को डाउट है, ये तो आपने बहुत लोगों ने किया होगा, एक्स टेंस टू एक्स प्लस 10 वेयर कंडीशन में आपने बहुत यूज किया होगा। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा कि वेयर कंडीशन का वेयर इन लिंक टू, देखो यहाँ पर आई थिंक कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वेयर होता है, वेयर नथिंग बट दिस इज द पैरेंथेसिस। जरा इसको मैं जूम करूंगा, ठीक है। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, मैं आपको अपने कोड में लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट किया मैंने, ठीक है। जो ये वेयर है, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगा, ठीक है, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, दिस इज नथिंग बट, ये पैरेंथेसिस जो है वेयर कंडीशन के, ये बूल रिटर्न करता है। मीन्स जो फंक के अंदर, दिस इज द इनपुट पैरामीटर ऑफ द फंक, जो कि हम इसके अंदर पास करेंगे वेयर के कोई कंडीशन के बेसिस पे, और वो एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा कि वो ट्रू है या गलत है, ओके। ये बात समझ में आई। वेयर के अंदर भी हमें एक फंक ही पास किया जाता है लिंक व्यू में। जब भी आप अपना कोड लिखेंगे, अब लिंक व्यू में उसको एक बार पैरेंथेसिस एक बार रिमूव करके एक बार ऑन जरूर करिए, और वहां पर चेक करिए कि वो फंक किस टाइप का है, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। और जब मैं कलेक्शन या नॉन जेनिक कलेक्शन या जेनिक कलेक्शन समझाऊंगा, वहां पर मैं एक बार ये कॉन्सेप्ट दोबारा लेके आऊंगा, फंक कैसे यूज किया जाता है और कैसे इसे लिखा जाता है। आई होप फंक डेलीगेट आपको समझ में आया होगा, कैसे हमें फंक को यूज करना है। बहुत सिंपल तरीका है इसको यूज करने का। आई थिंक सभी को ये समझ में आ गया होगा। ये चीज थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी कोडिंग में सब लिखा रहता है, पर लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में बिहाइंड द सीन हम एक एनोनिमस मेथड कॉल करते हैं जिसका इनपुट में पैरामीटर एक्स है, और वो रिटर्न कर रहा है हमें इंटीजर। क्योंकि हमने, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मेरी
एक्सेप्शन आ जाएगी और मुझे कोई ना कोई स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, इस टाइप से, इस टाइप से सिंपल है। आई थिंक, आई होप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एडवांस टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द कॉल।